ललटनिया को मैं चिंता हूँ ना, रोड पर घुमाया है लालू प्रसाद। और ये लोग जो गलतफहमी है, जो भ्रष्टाचार किए हैं ना सरकार में, एक एक फाइल जब खुलेगा ना, एक एक इलाज हो जाएगा। आजद वाले से पूछ के जाएगी क्या बीजेपी? ये प्लेन में ठूस करके हैदराबाद नहीं ले जा रहा। मोदी सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की इस घोषणा का कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। तो वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अपने दादा और देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से काफी खुश हैं। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि आज देश के लिए बड़ा दिन है, मैं भावुक हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये साबित किया है कि वे देश की मूल भावना और चरित्र को बखूबी समझते और जानते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन तय हो गया है। आरएलडी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बिहार में भी चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुशी जताई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो निर्माता थे वही अब एनडीए में आ गए हैं, तो इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होगा। वहीं भाजपा विधायक के गया जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा वह गया जा रहे हैं और वह वापस भी आएंगे। यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, क्या राजद वाले से पूछ कर जाएंगे? जिस पार्टी में एक नेता, एक युवराज और कई रानियां हैं, वह कैसे नेता बन गए? दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के तौर पर काम किए पीवी नरसिम्हा राव जी, उनको भी भारत रत्न देने का काम किया। किसानों के नेता और जिन्होंने किसान के तौर पर पूरे देश में एक भारत को जोड़ने का काम किया था जनता पार्टी की सरकार में, तो चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने का काम किया गया। और जिन्होंने पूरे किसान के क्षेत्र में स्वामी नागनाथन जी के द्वारा जो काम किए गए, तो पूरी तरह किसानों की समस्या के लिए जिन्होंने काम करने का काम किया, उनको भी भारत रत्न देने का काम किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और आज किसानों की चिंता करने वाले सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। जयंत चौधरी यहाँ कर्पूरी ठाकुर को मिला तो जेडीयू आपके साथ आई, अब यूपी में जयंत चौधरी आपके साथ आ रहे हैं, अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? इंडी गठबंधन
को जिन्होंने जोड़ने का काम आदरणीय नीतीश बाबू ने किया था वही अब एनडीए में है। तो जिन्होंने शुरुआत किया था इंडी गठबंधन वही जब आ गए तो इंडी गठबंधन बचा कहाँ? विधायक आपके जा रहे हैं सर, गया जा रहे हैं। आरजेडी कह रही ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा ऑपरेशन लोटस पर। देखिए एक चीज समझिए, ये ललटनिया को मैं चिंता हूँ ना, रोड पर घुमाया है लालू भाई आवाज नीचे कर रखना, एकदम बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। और ये लोग जो गलतफहमी है, जो भ्रष्टाचार किए हैं ना सरकार में, एक एक फाइल जब खुलेगा ना एक एक इलाज हो जाएगा। सर ये फ्लोर टेस्ट को लेकर बरकरार है। अरे भैया रुको, फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार कहीं न कहीं आरजेडी ये कह रही है कि हम बताएंगे 12 को। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम जो विधायकों की बात हो रही है कि गया वो जा रहे हैं और क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें अब हम पूछ के राजद वाले से पूछ के जाएंगे क्या? राजद वाले से पूछ के जाएंगे क्या बीजेपी? अपने से विधायक जाएंगे और अपने से विधायक वहां से लौट के आएंगे। ये प्लेन में ठूस करके हैदराबाद नहीं ले जा रहा है। अंतरात्मा की आवाज राजद कह रही है, अंतरात्मा की आवाज विधायक उस दिन। बाप रे बाप, तो पागले हो जाएगा बिहार। भ्रष्टाचार वाली पार्टी करी अंतरात्मा, जिस पार्टी में एक नेता, एक युवराज, एक रानी और कई राजकुमारी, उस पार्टी में यह बात है। दुर्भाग्य इस बिहार का कि ऐसे लोग इस प्रदेश में नेता बन के घूम रहे हैं। इधर बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में एनडीए की नई सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।